रोमियो 8 अध्याय 1 से देखेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर को समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। तो वो आशीष दे। यहां पर एक अध्यात्म की दुनिया की, यहां पर दो दुनिया की एक तस्वीर है, दो दुनिया की एक मानचित्र को देखते हैं। यहां पर दो दुनिया का वर्णन दिया गया है। संत पौलुस जो है यहां पर जो है एक भौतिक दुनिया, एक शारीरिक दुनिया और एक आत्मिक दुनिया के विषय में यहां पर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। कहता है कि शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति, आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में। और आज इंसान को सोचना है, मनुष्य को सोचना है कि हम जो है कैसे चलेंगे, किसको मानेंगे, किसकी बात को सुनकर के अपने जीवन को संचालन करेंगे या जीवन यापन इस धरती में करेंगे। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति को यहां पर संकेत किया गया है, और हम सब को जानने की जरूरत है कि हम कैसे चलेंगे, शारीरिक अनुसार या आत्मा के अनुसार। आज संसार में, दुनिया में लोगों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो हमें जानने की जरूरत है कहां पर अध्यात्म की बात, कहां पर आत्मिक बात बताया जाता है और कहां पर शारीरिक बात बताया जाता है। हालेलुया। संसार में आज सिखाने के लिए संसार में बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग सिखाने के लिए पहले सीखते हैं, सिखाने की ट्रेनिंग ले लेते हैं, सिखाने की दुनिया भर की पापड़ भी लेते हैं, उसके बाद सिखाने के लिए मैदान में उतरते हैं। और हमारे मसीह समाज, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है इसी प्रकार से है, सिखाने के लिए सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वहां से आते हैं और चर्च में, कलीसिया में जो है सिखाने काम करते हैं। वहां पर हमें जानने की जरूरत है कि वहां पर जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, जो सिखाने काम की जाता है, जो एक कलीसिया को, एक मंडली को उस सांचा में ढालने के काम होता है, उस अध्यात्म की दुनिया में जो ढालने काम होता है, वो विचार, वो मकसद, वो सोच जो है वो कहां से आता है, क्या बाइबल वचन के आधार पर है, क्या वो कलीसिया, वो झुंड जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार आध्यात्म की दुनिया के अनुसार ढलता जा रहा है कि नहीं, पवित्र आत्मा के अनुसार ढलते जा रहा है कि नहीं। हालेलुया।
ये बहुत जरूरी है। एक कलीसिया को, एक विश्वासियों को, एक मसीहत को सांसारिक रूप से नहीं परंतु आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से ढलने की जरूरत है। और एक व्यक्ति जो इस धरती में पैदा होता है अपने आजा पुरखा की पाप और बुराई का दोष लेकर के आता है, अपने संसार की सांसारिक मोहमाया, दुनियादारी, रिझ रंग और संसार की जो झूठ बोलने की आदत, झगड़ा करने की आदत, गुस्सा करने की आदत, ईर्ष्या करने की आदत, नफरत करने की आदत लेके आता है। उस व्यक्ति को सोचने की जरूरत है। उस व्यक्ति को एक ट्रेनिंग किया हुआ पादरी, पास्टर जो है उसको जो है तैयार करता है। उसको तैयार करने के लिए जो है खुद बल से ना ताकत से परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा जब उसको तैयार करता है और तैयार करने के बाद में उस पवित्र आत्मा के संचालन में, पवित्र आत्मा के नेचर में, पवित्र आत्मा के अगुवाई में यदि वो चल पाता है तो ये कहा जाएगा कि वो व्यक्ति एक शारीरिक दुनिया से आकर के आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करता और वो व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलना शुरू कर देता है। हालेलुया। आज दुनिया में टीचिंग सबको अपने अपने विचार से लाते हैं। इंसान होने के नाते इंसान का अपना घमंड होता, अपना रुतबा होता है कि मैं अपने हिसाब से किसी नियम को लागू कर देना, किसी सिद्धांत को लागू कर देना, किसी चीज को पारित कर देना कि चलिए इस तरह से करना है, इस तरह से बोलना है, इस तरह से हम लोग को चलना है। ये सारे चीज जो अपनी तरफ से होता है, लोग अपने तरफ से जो है उसको सिद्धांत में लागू कर देते हैं। वो मनुष्य का अपना विचार है, शारीरिक विचार है। आत्मिक आत्मा, परमेश्वर का आत्मा को वहां पर कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। बाइबल वचन से किसी एक जगह से किसी एक वचन को लेकर के सिद्धांत बना देना, सिद्धांत बना देना का मतलब होता है कि उसको लागू कर देना, यह जो है जायज नहीं है। बाइबल शास्त्र में लिखता है कि दो गवाह से कोई भी बात जो है, दो गवाह से वो साबित किया जाए कि वो सच है। हालेलुया। उसी प्रकार से बाइबल में जहां पर 2 से 3 से 4 मतलब 2 से ऊपर होना चाहिए। यदि कोई भी सिद्धांत 2 से ऊपर बाइबल शास्त्र में नहीं है, 2 जगह में, तो उसको सिद्धांतिक रूप से मान्यता नहीं देनी चाहिए। लेकिन आज संसार में उसको मान्यता दे रहे हैं, सिद्धांत रूप से उसको मान्यता दे रहे हैं। एक जगह लिखा हुआ है काना नगर में प्रभु यीशु मसीह जो है दाखरस बनाया, उसको लोग अलग अलग तरीका से एक अर्थ बना करके बोल दे रहे हैं कि यहां पर यीशु मसीह खुद जो है हड़िया बनाया, इसलिए हम लोग को पीने में कौन सा दिक्कत है। एक जगह का सिद्धांत है ना, 2 जगह हमको निकाल के बताइए, 2 जगह कहीं पर वो सब बताया गया है। तो लोग गलत सिद्धांत से अपने तौर तरीका से, अपने बुद्धि से, आज कितने लोग, कितने कलेश, प्रभु यीशु मसीह एक है, पवित्र आत्मा एक है, परमेश्वर एक है, लेकिन संसार में 3333 प्रकार की विभाजन पाया जाता है इस पूरे विश्व में। और इस पूरे विश्व में क्यों इस तरह से है? क्योंकि लोग अपने दिमाग से, शारीरिक विचार से कलीसिया मंडली और विश्वासियों को, मसीह लोगों को सिखाने काम कर रहे हैं और वो चल रहा है। किसी एक जगह का सिद्धांत बाइबल से उठा लिए और कोई तो कहीं पर एक जगह का सिद्धांत नहीं है। एक जगह का सिद्धांत है कि प्रभु यीशु मसीह को सोना, लोहबान, गंधरस दिया, मतलब वहां पर सोना दिया तो हम सोना कहीं पहन सकते हैं। कहीं एक जगह पर लिखा हुआ है इस तरह से श्रृंगार, कंगना श्रृंगार, तो एक जगह को एक सिद्धांत बना देते हैं। ये सब कुछ शारीरिक चीज को प्रकट करता है, शारीरिक व्यक्ति है, और ये शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। यहां पर लिखता है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर को कैसे संग्रहना है, दुनिया को देख करके, संसार को देख करके कैसे हमको इसको सजाना है, शरीर को
ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन परमेश्वर आदम हवा को अदन की वाटिका से निकाल रहा था ना, और जितना परमेश्वर सजाया बस वही काफी। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर आदम और हवा को अदन की वाटिका से पाप बुराई किए, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किए, और जितना परमेश्वर उन लोग को सजा धजा के बाहर निकाला उतनी ही काफी है परमेश्वर के दृष्टि में। लेकिन इंसान की दृष्टि में वो काफी नहीं है। इसलिए जो है पूरा शरीर को ओवर ब्रिज बना करके लेके चलते हैं। ये आत्मिक सिद्धांत है। मनुष्य एक व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाता। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है कि हम आत्मा में कैसे चलो, आत्मा को कैसे सिंगारो, आत्मा को कैसे बचाओ। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति जो है इस संसार की, प्रभु यीशु मसीह अपने सुसमाचार में कहा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, इसकी चिंता ना करो। बिना चिंता किए हुए एक चीज मिलता है, तो इसके लिए चिंता मत करो। यदि कोई इसके लिए चिंता करता है तो कहता है कि तुम शारीरिक, क्योंकि शरीर की चीज है, शरीर की बातें हैं, और शरीर की बातों को आप चिंता करते हैं। हमारा यह कहने का मतलब यह नहीं हुआ कि शरीर की खाना पीना पहनना ओढ़ना घर दुरा के लिए काम करना नहीं है, वो चीज नहीं, परंतु चिंता नहीं करना। काम करना है लेकिन चिंता नहीं करना। और ये चिंता जो है संसार की ओर से, शैतान की ओर से आता है। एक शारीरिक व्यक्ति शरीर की ओर से आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जानता है कि शारीरिक इंसान को कभी शारीरिक बनाना नहीं। हालेलुया। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उस दिन हमारा शरीर व्यर्थ हो जाता है। यहां पर शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब हम चुनेंगे कि हमको मृत्यु चाहिए, बीमारी चाहिए, समस्या चाहिए, या जीवन और शांति चाहिए। अगर जीवन और शांति चाहिए, संगाई चाहिए, शांति चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो हमको आत्मा की बातों पर मन लगाना है, शरीर की बातों पर नहीं। और जो व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है उसको मृत्यु मतलब मर जाना नहीं, मृत्यु मतलब जीते जी मरने के समान लगेगा। कब्रिस्तान बन गए हैं, कभी भी शांति नहीं, कभी भी चैन नहीं। ये समस्या वो समस्या, ऐसे हो गया वो गया, इधर दर्द उधर दर्द, ये फल्ला ढिकना। तो ये सब चीज शारीरिक व्यक्ति जो है उसको मृत्यु आता है, मौत आता है, बीमारी आता है, समस्या आता है। एक शारीरिक व्यक्ति को परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विषय में जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, परमेश्वर का हर स्वाद और सब चीज को स्वाद का चख चुकने के बाद यदि वो शारीरिक व्यक्ति बन जाता है, शरीर के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, तो उसको मृत्यु होता है, मृत्यु लगता है। मृत्यु मतलब बीमारी लगता है, अशांति लगता है। एक शारीरिक व्यक्ति जो परमेश्वर का स्वाद, यीशु मसीह का स्वाद चख चुका है, उसके लिए कोई भी प्रार्थना करे उसके ऊपर में प्रार्थना का प्रभाव नहीं हो सकता, असर नहीं हो सकता, जब तक वो खुद मन फिरा करके शारीरिक जीवन से निकल करके आत्मिक जीवन में परिवर्तन ना हो जाए। परिवर्तन अपना खुद का काम है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये मन का परिवर्तन है, और ये मन हमारे एक सूक्ष्म चीज है। मन जो है दिखता नहीं है, इस मन को हमको खुद बनाना है। तो इस प्रकार से जो है कहता है कि आत्मिक व्यक्ति जो है मन लगाता जीवन और शांति, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि ना तो परमेश्वर को व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर का बैरी बनना। हालेलुया। किसी एक सिद्धांत पर आज संसार में जो है नियम का लागू कर रहे हैं। आज बपतिस्मा भी ले लिए हैं पानी में डूब करके, और पूरा संसार में जैसा श्रृंगार, 16 श्रृंगार, कितना श्रृंगार है, सब कुछ करते हैं। और उसको पूछिए तो बोलेगा नहीं, हम जहां बपतिस्मा लिए ना वहां पर सब लोग पहनते हैं। इसका मतलब वहां पर
उस चीज का एक सिद्धांत बना दिया, उस चीज को पारित कर दिया किसी वचन से ही निकाल कर, और वचन से 2 से 3 4 जगह से नहीं, किसी एक जगह से निकाला और बोल दिया यहां पर ऐसा लिखा हुआ है इसलिए हम लोग को भी करना है। वो शारीरिक व्यक्ति है, आत्मिक व्यक्ति नहीं। आत्मा हमें संपूर्ण बाइबल को निचोड़ का सिद्धांत बताता है, किस तरह से करना है, किस तरह से मानना है, तो तब जो है ये चीज सही चीज होता है। हालेलुया। तो इस तरह से शारीरिक व्यक्ति जो है अपने जीवन में परमेश्वर का बैरी बन जाता है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाता, और जब परमेश्वर का बैरी है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है, तो परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का चंगाई, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का अनंत जीवन कैसे मिल सकता है, हम लोग खुद सोच सकते हैं। लिखता है आगे 8-9 में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। कहता है यदि परमेश्वर का आत्मा यदि तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में। आत्मिक दशा में कब हो सकते हैं? जब परमेश्वर का आत्मा हम में बसेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हम में बसेगा, हम में रहेगा, तब हम आत्मिक दशा में रहेंगे, हम शारीरिक दशा में नहीं रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा हम में बसेगा, क्योंकि कुरिन्थियों पुस्तक में लिखता, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तो पवित्र आत्मा का हम मंदिर है, वो पवित्र आत्मा हम में बसता। तो बसने के लिए वो पवित्र आत्मा, जब हम एक इंसान होने के नाते बैठने की जगह, लेटने की जगह हम साफ सुथरा देखते हैं, तो वो पवित्र आत्मा जिसका नाम है पवित्र आत्मा, वो क्यों नहीं साफ सुथरा देखेगा? यदि हम अपने आप को वैसा तैयार करते हैं कि पवित्र आत्मा आके बसे, तभी वो पवित्र आत्मा बस सकता है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा बसता है तो हम शारीरिक नहीं हो जाते हैं, हम आत्मिक हो जाते हैं। उसके बाद में वो पवित्र आत्मा हमको सिखाते हुए चलता है। हालेलुया। आगे लिखता है कि यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नासवर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये आत्मा का हमारे अंदर में रहना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। हम इस धरती में हम अपना जीवन ये प्रकट करता है, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा रहता है, ये प्रकट करता है कि हम इस धरती में एक मसीह जीवन किस आधार पर हम चलते हैं। चाहे चर्च में हो, घर में हो, परिवार में हो, हमारा बोले वचन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, हमारा अंदर का स्वभाव किस प्रकार से प्रकटीकरण होता है एक दूसरे व्यक्ति के सामने। यह चीज कब प्रकट करता है? जब एक पवित्र आत्मा हमारे अंदर में बसता है, और उसको बसाने के लिए हम अपने आप को ऐसा तैयार करते हैं, और जब तैयार करता और बस जाता है तो वो पवित्र आत्मा हमारा जीवन का एक संचालन करता हो जाता। फिर हम अपने में हमारा मन जो कहेगा उसमें हम नहीं चलेंगे, या हम अपने मन के हिसाब से चलना बंद कर देंगे, हमारा शरीर के हिसाब से चलना बंद कर देंगे, हम चलना शुरू कर देंगे उस पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में बसा है, उस पवित्र आत्मा का द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा किसी बाइबल शास्त्र से किसी एक जगह का वचन को ये पवित्र आत्मा कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ में मान्यता नहीं देगा, और हमको मानने के लिए जो है प्रेशर नहीं करेगा, हमको अग्रसर नहीं करेगा। जब तक ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा, ये बाइबल का जो है 3 से 4 जगह की एक सही सिद्धांत को जो है एक सेटलमेंट करते हुए हम उसको हम मानने के लिए ये पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करेगा। तो ये पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर बसता है, तो ये पवित्र आत्मा जैसे प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित करके उठाया, वो आत्मा यदि हम में बसता है तो
हमारी भी नाश्वर मरणहार देह को मृतकों में से जीवित होकर उठाएगा और ये देह अमर देह में बदल जाएगा, अमर जीवन बदल जाएगा, उसके बाद में अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। हालेलुया। तो अगर वो आत्मवशा है तब ये हो सकता है। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर का कर्जा हम नहीं लिए, शरीर हमको कर्जा नहीं दिया। ये बाइबल वचन में कहता है कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्या शरीर कहता है इस तरह से दिन काटो, हम तुमको कर्जा दिए हैं? तो बाइबल से वचन कहता है हम शरीर का कर्जदार नहीं हूं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें। हालेलुया। कितने लोग शरीर का कर्जदार, शरीर को खुश करने के लिए आत्मा को विरोध करते हैं, आत्मा को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, आत्मा को नाराज कर देते हैं, पवित्र आत्मा को नाराज कर देते हैं। इसलिए जो है एक जगह पर लिखा आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया। एक जगह लिखा आत्मा को शोकित मत करो। क्यों? आत्मा को शोकित कब होता है? जब हम शरीर को ज्यादा वैल्यू देना शुरू करते हैं, शरीर की बातों पर मन लगाना शुरू करते हैं, शारीरिक बातों पर 24 घंटा हमारे दिमाग में उलुल झुलुल बातें चलता रहता है, शरीर की बातों को चलते हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बोलते। इसलिए इस कारण से कहता है पौलुस, संत पौलुस, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। और जो शरीर का कर्जदार है तो शरीर के अनुसार दिन काटे, फिर उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं। जब परमेश्वर का आत्मा नहीं तो शांति नहीं, शांति नहीं तो चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, मुक्ति नहीं, जीवन नहीं। परमेश्वर जीवन, शांति और छुटकारा के लिए हमको पवित्र आत्मा को अपने अंदर बसाना है। हमें शरीर का कर्जदार नहीं हो। ये कर्जा यदि कोई भाई बहन शरीर अगर आपको कर्जा दिया है, आपका शरीर आप ही कर्जा दिया है, तो उस कर्जे को चुकता करके साइड हो जाए उस शरीर से। नहीं तो ये शरीर बीमारी, समस्या और मरने के बाद में आग और गंधक से जलता हुआ झील। बाइबल वचन में जो बात लिखा हुआ है, किसी एक जगह पर कोई भी कलीसिया में, चर्च में अगर उस सिद्धांत को मान रहे हैं, उस सिद्धांत से हमको बाहर निकलना। बाइबल वचन में 2 से अधिक जगह पर लिखा हुआ बात अगर सही है, उसी को सिद्धांत मानकर जो कलीसिया चल रहा है, वो कलीसिया में हमको शामिल होना। हालेलुया। संसार में किसी एक जगह पर एक लाइन में लिखा हुआ है, उसको मान करके और उसको सिद्धांत पारित कर देते हैं और चल रहे हैं। एक दिन धोखे कारण हो सकता है। हम शरीर कर्जदार नहीं, क्योंकि यदि तुम मसीह के अनुसार दिन काटोगे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवन पाओगे। हालेलुया। आत्मा से देह की क्रिया, देह के काम, शरीर का काम। गलतियों 5:19 में लिखा हुआ शरीर काम तो प्रकट। तो आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को, मतलब शरीर के काम को मारोगे तो जीवन पाओगे। हालेलुया। शरीर काम व्यभिचार, दुष्टता, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई, ये 22-23 प्रकार की समस्या है लिखा हुआ लगातार वहां पर। तो हमको मारना है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। लीजिए, हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसका मतलब जो आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, शारीरिक शरीर के अनुसार चलते हैं, तो वो परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा पिता करके कह करके पुकारते हैं। तो जितने लोग परमेश्वर की आत्मा चलाए चलते हैं, वही जो है परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। देखिए, आत्मा जो है, हम लोग यूहन्ना रचित समाचार उसका 3 अध्याय में हम लोग पाते हैं कि
वहां पर एक निकोदेमुस नाम का व्यक्ति रात के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे अनंत गुरु, आप जो है परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि तुमने जो आश्चर्य कर्म करता है, यदि उसके तरफ परमेश्वर ना होले तो उसको कोई नहीं दिखा सकता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। हालेलुया। तो जल और आत्मा से जन्म होना, आत्मा के चलाए चलने के लिए हमको जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरत है। और हमें जल और आत्मा से जन्मने के लिए यहां पर कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया 3:3 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। उसके बाद ने 5 में कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो यहां पर जन्म, एक व्यक्ति मां के गर्भ से पैदा होता है, वो व्यक्ति एक शारीरिक होता है। उस व्यक्ति को फिर से दोबारा जन्म लेने की जरूरत है, और वो जन्म जो है शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक जन्म होता है। और आत्मिक जन्म जो है जल और आत्मा से, जल और आत्मा से, क्योंकि आत्मा के चलाए चलने के लिए हमको आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। आत्मा से नया सिरे से जन्म लेना जरूरत है, क्योंकि हमको आत्मा के चलाए चलना है। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे 2 कुरिन्थी का पुस्तक, वहां पर क्या लिखता है, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 17, 2 कुरिन्थी 5 का 17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। ये नई सृष्टि, आत्मा से जन्म लेना एक नई सृष्टि है। आत्मा से पैदा होना एक नई सृष्टि है, और हर व्यक्ति को नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को आत्मा, जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। उसी को परमेश्वर जीवन, शांति, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति जो परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए उसी को मिल सकता है। नहीं तो प्रार्थना करवाइएगा, शांति मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, लेकिन वो परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता, वो कुछ दिनों तक रहता, टेम्पररी इलाज है वो। लेकिन जो कोई नए सिरे से जन्म लेता है, नई सृष्टि बन जाता है, जल और आत्मा जन्म लेता है, और उस आत्मा के अनुसार चलाए चलना, मात्र जन्म लेना नहीं, उस आत्मा के चलाए चलना। जैसे हम लोग वहां पर पढ़े, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही ही परमेश्वर का पुत्र है। तो जो आत्मा के चलाए चलता है जन्म लेने के बाद में, तब जो है वो व्यक्ति को जीवन में शांति, आनंद और इस प्रकार से जो भी आशीष हो, परमेश्वर जो भी आशीष अपने लोगों को देना चाहता है, परमेश्वर कहता है वैसे लोगों को कि जंगल का शेर भूखा रह सकता है, लेकिन तुमको मेरे खोजी लोग कभी भूखा नहीं रख सकता है। तुम्हें भली वस्तु से तृप्त करता, दुनिया के सब लोगों से श्रेष्ठ करता है। व्यवस्था विवरण के 28 में जो लिखता है कि तुम इस संसार के सारे, दुनिया के सारे लोगों से तुम श्रेष्ठ होगा, तुम पुच्छ नहीं होगा, तुम सिर होगा, तुम नीचे नहीं ऊपर उठाए जाओगे, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर साइड से। इस संसार में घर दूरा, कपड़ा, वस्त्र, गाड़ी, मोटर, जमीन, जगह, हर साइड में तुम जो है उठाए जाओगे। इस प्रकार से व्यवस्था विवरण लिखता है। कब उठाए जाएंगे? कब? जब हम आत्मा से जन्मेंगे और आत्मा के चलाए चलेंगे, तब जो है उठाए जाएंगे। ऐसे नहीं कि हम जो है आ रहे हैं और हमारा जीवन कैसा है, किस प्रकार से चल रहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, तो वैसा में नहीं हो सकता है। इसलिए हमें आत्मा के चलाए चलना है कि वो आत्मा हमें जो है सिखाए। आत्मा को पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा, प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक यीशु मसीह का नाम सिर्फ यीशु रहा। हालेलुया।
और आज तक जो है 75% मसीहत यीशु की पूजा अर्चना भक्ति कर रहे हैं। यीशु में दम नहीं है, इस बात को जानिए। यीशु मसीह में मतलब यीशु में दम नहीं है जब तक मसीह को नहीं जानेंगे। 30 साल तक उसका नाम यीशु रहा, जैसा मरियम को स्वर्गदूत ने बोला कि यीशु रखना इसका नाम। वो गलत नाम नहीं, परंतु उस नाम के पीछे एक अभिषेक छिपा हुआ था। जब प्रभु यीशु मसीह पानी में डूब करके बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरते हुए उसके ऊपर आया। यीशु मसीह एक परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद नाते उसके ऊपर में पवित्र आत्मा आया। उसने कोई चोरी नहीं किया होगा, उसने 30 साल तक किसी छेड़खानी नहीं किया होगा, कोई चोरी नहीं किया होगा, कोई गलत काम नहीं किया होगा, तो पर भी 30 साल के बाद पानी में डूब करके बपतिस्मा लिया और जब बाहर निकला तो वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर के समान आया और आकाश से आकाशवाणी होता है, या मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो वो पवित्र आत्मा उसको मानने वाला, एक नए सिरे से जन्म लेने वाला और एक नए आत्मा के चलाए चलने वाला, जिस दिन वो अपना जीवन जो शारीरिक व्यक्ति होता है शरीर को दफन कर देता है, मतलब नए सिरे से जन्म लेता है, बपतिस्मा लेता है, उस दिन उसके ऊपर पवित्र आत्मा का आना शुरू हो जाता है, आ जाता है। और उसी दिन पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। जब उस दिन से वो पाप, बुराई, दुनियादारी, रेजनंग, संसार की मोह माया, संसार की जो चीज करता था उसको छोड़ देता है। तब शर्त ये है, और ये हम एक दूसरे को नहीं जान सकता कौन क्या छोड़ा कौन नहीं, लेकिन परमेश्वर जरूर जानता है। उससे कोई छिप नहीं सकता, उससे कोई लुक नहीं सकता। हालेलुया। तो जो पवित्र आत्मा जो आता है वो हमें जो है इस धरती में जीते जी जितना दिन तक रहेंगे, ये उतना दिन तक हमें सिखाता है, चलने के लिए सिखाता है, प्रार्थना करने के लिए सिखाता है, आराधना करने के लिए सिखाता है, गीत गाने के लिए सिखाता है, चर्च जाने के लिए सिखाता है। शरीर कहता है चर्च नहीं जाना है और आत्मा कहता है चर्च जाना है। जो हमारे अंदर में है आत्मा, वो जो है चर्च जाने के लिए हमको अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा, हमको हमारे अंदर में अगबक्की को डालेगा, घबराहट को डालेगा, नहीं चर्च जाना है, और हम चर्च जाते हैं। ये प्रमाण है कि ये पवित्र आत्मा हमें जो है अगुवाई कर रहा है। ये पवित्र आत्मा हमको सिखाते रहता है कि गलत बात नहीं बोलना है, झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। कोई गाली दे तो गाली को सुन करके सुने रह जाना है, ये पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। ये पवित्र आत्मा हमको सिखाते रहता है और चलाते रहता है। हम लोग यूहन्ना 16 अध्याय को निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 13 को। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। सत्य का आत्मा, एक पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, और ये आत्मा जो है हमें आने वाला जो परमेश्वर है वो उसकी मनसा क्या है, उसका विचार क्या है, उसका सोच क्या है, वो मानव के लिए कौन सा विचार को डालना चाहता है। मानव अगर गलत कर रहा है तो उसके अंदर में वो गलती को जो है बताने के लिए एक प्रेरणा देता है, और वो पवित्र आत्मा प्रकट करता है। ये पवित्र आत्मा के बिना जो है मनुष्य का मार्गदर्शन करना, क्या गलत है क्या अच्छाई है, मनुष्य अंधा हो जाता है। अच्छा भी काम करे वो भी बल्ले बल्ले, सब कुछ में गलत काम करे वो भी अच्छा है, वो जो है वो व्यक्ति अंधा हो जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही प्रकट करता है कौन सा सच्चाई है, कौन सा अच्छा है, कौन सा गलत है। हालेलुया। आज आदमी दारू पी करके नाला में पड़ा हुआ रहता है, कोई उनको समझाने वाला नहीं है, कोई उसको बोलने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन दारू और हड़िया छोड़ दीजिएगा, ठाट बाट से चलना शुरू कर दीजिएगा, बोलेगा अच्छा आजकल ज्यादा है, कुछ आप हो रहे हैं। तो क्या है
शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर में, इस संसार में, इस दुनिया में, बस इसी संसार तक। मरने के बाद में क्या होगा हमारा, उसके विषय में आज तक संसार में सब चीज बंद है। जिस दिन मर गया, क्रियाक्रम होने के बाद उसी दिन उसका चैप्टर लॉक हो जाता है। उसके बाद का समय, उसके बाद में हमारा जिंदगी कहां जाएगा। दुनिया तो सब लिखते हैं स्वर्गीय फलना, कोई आज तक लिखता नरकीय फलना। क्या नरक नहीं है? इसका मतलब हम लिख देते हैं तो लिखने के द्वारा हमारा नाम का, हमारा आत्मा जो स्वर्ग चला जाता है। यदि ऐसा होता तो फिर नरक बनाने के नरक रहबे नहीं करते। आज दुनिया में, आज नासा के वैज्ञानिक लोग नरक को खोज के निकाले, जहां पर लाखों करोड़ों बूढ़े जवान बच्चे की चीख पुकार। आज नासा के वैज्ञानिक लोग इंटरनेट में उस आवाज को डाउनलोड करके रख दिए हैं। आज दुनिया के पास में जो है मोबाइल है, हर कोई सुन सकता है। आज लाखों करोड़ों नरक में आज लोग चिल्ला रहे हैं। हम यहां पर स्वर्गीय फलना लिख देते हैं और वहां पर नरक में चिल्ला रहा है। हमारा लिखने, हमारा करने धरने से हमारा आत्मा स्वर्ग नहीं जाता है। हालेलुया। जब तक हम अपना जीवन धरती में रहते हुए आत्मा के अनुसार चलाना नहीं चलाएं, आत्मा के अनुसार चलाए नहीं चलते हैं, तब तक मरने के बाद की कहानी जो है, आदमी जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको जो है मरने के बाद उसको वो जगह जहां पर आग और गंधक से जलता हुआ झील, आज वैज्ञानिक लोग उस नरक की तापमान को, जहां की तापमान 2000 से 2500 सेंटीग्रेड जो तापमान है उसको निकाले। 100 सेंटीग्रेड में जो है पानी उबल करके भाप बन टूट जाता है। 1000 से 1300 सेंटीग्रेड में लोहा पिघल करके पानी बन जाता है। वहां पर 2000 से 2500 सेंटीग्रेड है तापमान, वहां पर क्या होगा। और वहीं की चिल्लाहट का रिकॉर्डिंग नासा के वैज्ञानिक लोग जो है दुनिया को बताते हैं। हालेलुया। भाई बहन सब, इस धरती में ये जाति, वो धर्म, ये संप्रदाय, हमारा ये भगवान, हमारा ये ईश्वर, ये जो है हमारी मान्यता के आधार पर है। लेकिन कौन ले जाएगा वहां, कौन हमको वहां अच्छे जगह में ले जाएगा, आज मनुष्य की खोज का विषय है। लेकिन कौन खोजे? आजा पुरखा से हम करते आ रहे, बस इसी बंधन में बंधे हुए। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। इसको लूटो, इसको घसीटो, यहां डंडे मारो, इसको ठगो, बेचे हुए जमीन को 4-5 जगह बेचो, बस दुनिया में यही चीज। और धीरे धीरे जैसे जैसे संसार बीतते जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया में पाप और बुराई बढ़ते जा रहा है। लोग क्या कहते हैं? भ्रष्ट युग आ गया। भ्रष्ट इंसान आ गया नहीं बोलते हैं, भ्रष्ट युग आ गया। युग से युग खराब नहीं है, समय खराब नहीं है, मनुष्य खराब है। समय वही है, आदमी खराब होते जा रहे हैं। एक समय था मनुष्य प्यार से कहते थे, भाई यहां जमीन खाली है, यहां बैठ जाइए। अभी क्या हो गया? बैठे हुए को उठाने काम हो रहा है। तुम्हारा ये जमीन कहां? 52 जगह में 52 को कागज पत्थर है, तो पर भी तुम यहां से भागो। क्या हो रहा है? ये सब कुछ पाप बुराई, और पाप बुराई करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले, डंडे मारने वाले, झूठ बोलने वाला, दूसरे को, गरीबों को सताने वाले, लूटने वाले कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते हैं। वो नरक जाएंगे, जहां पर आग और गंधक से जलता हुआ झील, जहां पर जिसको शैतान के लिए तैयार किया गया है, वहां पर जाएंगे। इसलिए हमको इस धरती में आत्मा से जन्म लेना है, जल और आत्मा से, और उस आत्मा के चलाए हमको जीवन यापन करना है। हालेलुया। तभी उपाय है, और नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेज करके जो है, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। दुनिया कहता है कि यीशु मसीह 4 किलो से मर गया। अरे मरा नहीं, क्रूस पर उतर करके 3 दिन के बाद में तीसरा दिन जी उठा है, और यीशु मसीह मृतकों में जी उठा है।
आज यीशु मसीह को जिस कब्रिस्तान में दफन किया गया ना, जो है भूगोल का वैज्ञानिक लोग, भूमि का सर्वे करने वाला वैज्ञानिक लोग वो साबित किए कि यीशु का कब्र खाली। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और हमारे लिए आत्मा भेज दिया, ताकि हम आत्मा के अनुसार चलाए चले, आत्मा से जन्म ले, आत्मा के अनुसार चलाए चले, आत्मा के अगुवाई में हमको जीवन यापन करना है। हमारा जीवन जो है, इंसान के जीवन 60, 70, 80 साल, ये 60, 70, 80 साल ये बिल्कुल जो है ना, जैसे 1000 साल एक दिन और एक दिन बराबर 1000 साल। तो हमको 60, 70 साल का 1000 साल के अनुपात के आधार पर एक दिन बराबर 1000 साल, एक दिन बराबर मतलब होता है 24 घंटा, 24 घंटा मतलब 1000 साल। तो हमको 80 साल का उसी अनुपात से निकालेंगे ना, तो हमारा यहाँ 1 घंटा का जीवन। हालेलुया। ये 1 घंटा का जीवन में हमको आत्मा के अनुसार जन्म लेना है, आत्मा के अनुसार जीवन को यापन करना है, और आत्मा के अनुसार चलते हुए अपने जीवन, इस शारीरिक शरीर को इस धरती में मिल जाएगा। आत्मा जो परमेश्वर का है चला जाएगा। हालेलुया। और इस प्रकार से हमको आत्मा के चलाए चलना है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है कि आत्मा को कैसे प्रसन्न करे, आत्मा को कैसे पवित्र रखें। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। गलतियों 5 का 22 से पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ। ये आत्मा के ऊपर मन लगाने वाला व्यक्ति, आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति, जो जिसके अंदर में आत्मा रहता है, उसके अंदर में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। हम लोग तो गीत भी गाए पहले। हालेलुया। तो उसके अनुसार चलते हैं, तब हम जो हैं, हम प्रभु के राज के योग होंगे, और हम प्रभु के आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर आशीष दे आज के वचन के द्वारा। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।